दोस्तों, माल्टा में अभी काफ़ी लोगों के जॉब्स लग रहे हैं, येट काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या उनका जॉब लगेगा कि नहीं। आंसर है सिंपल, आपका जॉब लगेगा अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। यूरोप में आप कहीं भी काम करोगे तो आप लाखों रुपए महीना कमाते हो, आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, आप उतनी कमाई कर लेते हो जितनी आप इंडिया में 10 साल में भी नहीं कर पाते हो, उतनी ही आप यूरोप में 1-1.5 साल में कमा लेते हो। काफ़ी लोगों का सवाल ये रहता है कि अभी हमारे पास ज़्यादा पैसे ही नहीं है तो हम कैसे जाए, क्या करें। अब यहाँ से वहाँ जाओगे, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाते हो तो आपका 1.25 लाख 1.5 लाख ऐसे ही लग जाता है, तो वर्क परमिट में भी उतना आपका लग ही जाएगा, क्योंकि आपको फ़्लाइट की टिकट, उसके बाद वर्क परमिट का कॉस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, उसके अलावा आपका पुलिस क्लियरेंस बनता है, उसके बाद वहाँ पे जाने का आपको फर्स्ट मंथ का रहने का भी देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ में इतना खर्चा हो ही जाता है। लेकिन आप स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हो। स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकती है आप जो काम कर रहे हो उसी में, प्रोवाइडेड आप वहाँ पे मैच्योरिटी बताओ और ये बताओ कि आप लॉयल रहोगे और आप लंबे समय तक टिके रहोगे। उसी के साथ अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है या अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपके ज़रूर हो जाता है। उसके अलावा आप ये मान के चलिए, अगर आपने अच्छी कंपनी सेलेक्ट की तो भी आपके स्पॉन्सरशिप लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पॉन्सरशिप जो मैं बोलता हूँ उसका मतलब सिंपल रहता है कि कंपनी ही आपका फ्लाइट का टिकट, वर्क परमिट का कॉस्ट, मेडिकल जो टेस्ट होता है उसका कॉस्ट और जो फर्स्ट मंथ रहने का कॉस्ट कंपनी ही उठा लेती है आपके लिए। उसको बोल देते हैं हम स्पॉन्सरशिप। अब कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है, आप ये याद रखिए, छोटी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप कभी नहीं देगी, बड़ी कंपनी या मिड साइज कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है। अब एक फैक्टर रहता है, अगर आपके पास ज़्यादा अनुभव है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के बेटर चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा डेजिग्नेशन भी मैटर करती है। मान लीजिए अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब के लिए जा रहे हो, अगर आप अकाउंटेंट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल काम में जा रहे हो जैसे ड्राइवर, इसके अलावा अगर आप डिलीवरी बॉय, सुपरमार्केट वर्क्स, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री वर्क्स, इसमें 20 से 30% चांसेस रहते हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। अब मुझे बहुत सारे लोग रोज ही अप्रोच करते हैं और सबसे बड़ी मिस्टेक वो ये करते हैं कि जो अपना सीवी बनाते हैं वो कोई साइबर कैफे से बनवा लेते हैं। आपका जब तक हाई क्वालिटी का सीवी नहीं होगा, कवर लेटर नहीं होगा, तो आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। वही लोग 5-6 महीने 1 साल प्रयत्न करने के बाद मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारा जॉब ही नहीं लग रहा है। फिर मैं बोलता आप अपना सीवी कवर लेटर बनाइए। फिर मैं जब रिव्यू करता हूँ तो समझ में आता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है ही नहीं, इनफैक्ट वो इंडियन स्टैंडर्ड भी नहीं रहता है। पहली बात ये समझ लो कि आप डेवलप्ड कंट्री में जाने की बात कर रहे हो, यूरोप, यूके, कनाडा या यूएसए, और लाखों रुपए महीना कमाने की बात कर रहे हो, और जब आप ऐसी लो स्टैंडर्ड की चीज़ बनाकर उनको मेल करते हो तो आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसीलिए आपका सबसे पहला कदम रहता है एक हाई क्वालिटी का सीवी कवर लेटर। जब तक आपके पास ये नहीं है, आप कितना भी प्रयत्न कर लो, आपको कहीं पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आपके पास हाई क्वालिटी सीवी कवर लेटर आ जाता है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सही प्लेटफॉर्म्स में कैसे अप्लाई करें, कहाँ पे अप्लाई करें और कैसे आप फास्टेस्ट वे में रिस्पॉन्सेस ला पाओ। अगर आप ये सारी चीज़ सीख जाते हो तो आपको कुछ ही महीने में जॉब लग जाता है। और जब तक आपके पास एक हाई क्वालिटी का सीवी कवर लेटर नहीं रहता तो आप स्पॉन्सरशिप छोड़ो, आपको जॉब ही जिंदगी में ना मिले तो आप स्पॉन्सरशिप तो बहुत दूर की बात आ जाती है। स्पॉन्सरशिप आपको तभी मिलता है जब आप क्वालिटी शो करो, क्योंकि आप जो सीवी कवर लेटर उनको मेल करते हो वही आपका पहला इंप्रेशन रहता है। सामने वाला आपको नहीं जानता, वो उसको आपने जो मेल किया है उससे जज करता है वो कि आप कैसे हो, आप क्या मैच्योर रहोगे, क्या लॉयल रहोगे, आपको सच में अनुभव है भी कि नहीं। दोस्तों, इसलिए मैं कोई भी सर्विस देने से पहले सबसे पहले लेता हूँ काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपका एक एक्सपेक्टेशन सही हो जाती है, आपको समझ में आता है कि क्या मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, और सारी चीज़ आपके माइंड में कुछ क्वेरीज रहती है वो भी सॉल्व होती है। आपका जो सीवी कवर लेटर रहता है वो भी रिव्यू होता है। आपको ये पता चलता है कि आपके लिए बेस्ट डेजिग्नेशंस कौन सी रहेगी, आप एलिजिबल हो भी कि नहीं, आपके लिए बेस्ट कंट्रीज कौन सी रहेगी, और इससे मुझे भी पता चलता है कि क्या आप वो डेडिकेशन दिखा सकते हो कि नहीं कि आप जॉब ले लो। अगर आपकी अभी भी मेंटेलिटी यही है कि वर्क परमिट कहीं से खरीद सकते हैं तो आप ये गलतफहमी सबसे पहले दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि आप वर्क परमिट कभी भी नहीं खरीद सकते। आपको एक जॉब लेना पड़ेगा, जेन्युइन जॉब,
फिर जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके लिए वर्क परमिट इनिशिएट करता है। स्टिल काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं और यही बोलते हैं कि मुझे वर्क परमिट दिलवा दो, वर्क परमिट का कितना पैसा लगेगा। इसी टाइप से बहुत सारे सिनेरियोस रहते हैं जिसमें सामने वाले की एक्सपेक्टेशन ही सही नहीं है। जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन सही नहीं रहेगी मैं आपकी मदद ही नहीं कर सकता। मान लो मैंने आपका CV कवर लेटर बनवा भी लिया तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कुछ और ही सोच रहे हो, जो रियलिटी है उससे कुछ अलग ही सोच रहे हो। इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग का मेरा कॉस्ट रहता है 1000 रुपीज़, और काउंसलिंग के बिना मैं आपको कोई भी सर्विस नहीं दूंगा। और जो भी सोच रहे हैं कि आप मुझसे कुछ फ्री में सर्विस ले सकते हो, फ्री में मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। अभी 400 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं और आपको इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप वही सारी कंज्यूम कर लिए तो आप सही जगह पे अप्लाई करना खुद ही सीख सकते हो। और मैं रोज़ वीडियोस डालता हूँ आप लोगों के लिए, और अब तो मैं लंबे वीडियोस भी डालने लग गया। काफ़ी लोगों की डिमांड्स आ रही थी। शॉर्ट वीडियोस में उतना ज़्यादा मैं कंटेंट एक बार में शेयर नहीं कर पा रहा था, तो आप लोगों के लिए मैं लॉन्ग वीडियोस भी बनाने लग गया। और गाइस, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा। एक दो लोगों का जिनका मैं इंटरव्यू करवाया था उसमें भी यही दिक्कत आई थी कि वो इंग्लिश उनकी ठीक थी लेकिन वो बातचीत ही नहीं कर रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ, वो बोल ही नहीं पाए। उसकी वजह से ये हुआ, अल्टीमेटली उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ। तो सेम टाइप की सिचुएशंस आपके साथ भी आ सकती है, इसलिए आप इंग्लिश सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जिस देश में जा रहे हैं वहाँ पे सभी अंग्रेजी बोलते हैं। तो अगर आप सीखोगे नहीं तो आप वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। गाइस, अब इसी टाइप से आपको सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो आपको इतनी इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आपको हर रोज़ इस टाइप के वीडियोस मिलेंगे।